हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बेलन का आयतन निकालना सीखेंगे कि बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है वो कैसे निकलता है। और आप एक प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे कि अगर आपको कोई प्रश्न दिया है, उसमें त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, तो आप बेलन का आयतन कैसे निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। तो आपको एक डायग्राम दिया है, चित्र दिया है। इसमें क्या है, एक बेलन दिया है। उसमें देखिए आप नीचे का जो आपका फोकस है या फिर नीचे का जो चित्र आपका बेस है, जो उसमें भी एक आपका सर्कल बन रहा है या वृत्त बन रहा है, ऊपर भी एक आपका वृत्त बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या माना है, वृत्त को यहां पर केंद्र मानकर, यहां पर बीच का बीच वृत्त का जो नीचे वृत्त बन रहा है उसका केंद्र मानकर यहां पर आर त्रिज्या ले ली हमने, और यहां पर जीरो भी हमने एक बिंदु मान लिया है। अगर ऊंचाई की बात करें, जो हमारे बेलन की ऊंचाई है वो एच माना है हमने, यहां पर एच माना है। तो इस तरह से बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल। अब आधार क्या है, आपका आधार है वृत्त। बेलन में जो आपका आधार बन रहा है वो क्या बन रहा है, वृत्त। इस टाइप का बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या हमने ले ली है आर। ठीक है, तो बीचों बीच एक बिंदु माना है, उससे हमने परिधि को मिलाया, तो हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गई। अगर हमको त्रिज्या की माप पता है तो हम बेलन के आधार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि बेलन के आधार में क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है, जिससे हम वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर क्या निकाल सकते हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। और आपको क्या चाहिए, ऊंचाई। तो आपने ऊंचाई h मान ली है। अगर आपको दो चीजें दी गई हैं, आपको बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और ऊंचाई, या फिर आपको त्रिज्या दी गई है, जो आधार में सर्कल बन रहा है या वृत्त बन रहा है उसकी त्रिज्या दी गई है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। और ऊंचाई दी गई है तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर आपका सूत्र क्या बनता है, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार में क्या बन रहा है, आपका वृत्त बन रहा है। बेलन के आधार में क्या बन रहा है, वृत्त, और वृत्त की त्रिज्या यहां पर दी गई है आर है। अगर आपको पता हो तो हमने बताया था कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आपका क्या बन गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, आधार में वृत्त बन रहा है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे ऊंचाई का, ऊंचाई क्या है आपका एच, तो आपका निकल के आया पाई आर स्क्वायर एच। और जो इसकी इकाई होती है वो सेंटीमीटर में होगा, तो क्यूब इकाई होती है इसकी, क्यूब में आएगा। चाहे सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, इस तरह से सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में तो मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, इस तरह से इकाई होती है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को लेंगे, प्रश्न के माध्यम समझेंगे कि अगर हमें इस तरह का दिया गया है, डायग्राम दिया है या फिर डेटा दिया गया है, तो हम उसका कैसे निकालेंगे बेलन का आयतन। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहां पर देख लेते हैं, मिटाते हैं इसको थोड़ा। बेलन का आयतन आपको पता है पाई आर स्क्वायर हो चुका है, आपको पता चल गया है। तो यहां पर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या हो गया, आपका बेलन का आयतन। अगर अगर ऊंचाई आपका एच बराबर कोई आपका बेलन है, इस टाइप का बेलन है आपका, और अगर उसकी ऊंचाई दी गई है, मान के चलते हैं कितना, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दी गई है, 15 सेंटीमीटर। तो जो वाली ऊंचाई है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर। एच बराबर 15 सेंटीमीटर दी गई है। और जो आधार में वृत्त बनना उसका क्षेत्रफल या फिर आप त्रिज्या दी गई है, मान के चलो उसका त्रिज्या दी गई, त्रिज्या कितना दी गई है देखते हैं। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, मान के चलो 7 सेंटीमीटर दी गई है आपकी त्रिज्या। तो आपको यही दो चीजें चाहिए थी, आपको एक तो त्रिज्या चाहिए थी और ऊंचाई। तो आपको त्रिज्या ही मिल गई, ताकि आप वृत्त का आधार का, जो आधार में आपका वृत्त बन रहा है बेलन के वृत्त का, बेलन में जो वृत्त बन रहा है आधार में, उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकें, या बेलन के आधार का क्षेत्रफल आप निकाल सकें, क्योंकि वहां पर भी आपका वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर आपको त्रिज्या पता है, आपको ऊंचाई पता है, तो आप बेलन का जो आयतन का सूत्र है उसमें मान रख दीजिए। तो आपको पता है पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर का मान क्या होता है आपका 7 है आर का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, गुणा एच मतलब 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 22 गुणा 7, यहाँ पर 7 गुणा 7 यहाँ पर हो जाएगा बटे, इस टाइप से 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 15। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो 22 का गुणा 7 में करें, यहाँ पर इस टाइप से करेंगे आप, 15 7 105, 105 का गुणा जब 22 में करेंगे आपका आएगा 2310। कितना आएगा, 2310 आएगा। और यहाँ पर जो इकाई आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी और सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस टाइप से आपकी घात होगी 3 की। तो इस तरह से आप बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, कोई भी प्रश्न दिया गया हो। बस आपको इतना याद रखना है कि जो बेलन का आधार का क्षेत्रफल बोला जाता है वो कुछ नहीं है, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्योंकि उसके आधार में क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो आशा करते हैं कि आपको बेलन का आयतन का निकालना आपको समझ में आया होगा, या कोई भी आपको प्रश्न दिया गया है तो आप बेलन का आयतन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।